आज हम वैवस्वत मनु वंश में धुंधुवध की कथा का वर्णन सुनेंगे। ऋषियों ने लोमहर्षण जी से धुंधुवध की कथा सुननी चाहिए। उनके आग्रह पर सूत जी ने जो कथा सुनाई थी वह इस प्रकार है। कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्या प्रवीण, बलवान और अपराजित थे। वे सभी धर्मनिष्ठ और दानी थे। राजा बृहदश्व ने कुवलाश्व को राजगद्दी देकर तपस्या हेतु वानप्रस्थ होने का सोचा। उन्हें जाता देख ब्रह्मर्षि उतंक ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे आश्रम के करीब मधु नाम का राक्षस पुत्र धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर रहता है। वर्ष में एक बार वह बड़े जोर से सांस लेता है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य की रोशनी को ढंक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होते रहते हैं, इसलिए वहां रहना मुश्किल हो रहा है। आप लोकहित के लिए उस दैत्य को मार दीजिए। ब्रह्मर्षि की बात सुनकर बृहदश्व ने कहा, मैंने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया है, यह मेरा पुत्र धुंधु का वध करेगा। ब्रह्मर्षि उतंक को यूं कहकर उन्होंने कुवलाश्व को धुंधु का वध करने की आज्ञा दी और खुद तपस्या करने चले गए। कुवलाश्व अपने पुत्रों को साथ में लेकर उतंक के साथ चले गए। उतंक के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए भगवान विष्णु ने कुवलाश्व के शरीर में प्रवेश किया। कुवलाश्व ने पुत्रों को साथ लेकर समुद्र को खुदवाया। खुदाई करके उन्होंने बालू के भीतर धुंधु का पता लगाया। वो पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपनी मुखाग्नि से लोकसंहार जलस्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रोदय के समय समुद्र में ज्वार आकर लहरें तेज होती हैं, वैसे ही जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाश्व के 3 पुत्र छोड़कर बाकी सब धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। उसके बाद कुवलाश्व ने धुंधु पर आक्रमण किया। कुवलाश्व योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति से वेग से प्रवाहित होने वाले उस जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर अपने बल से धुंधु को मार दिया। कुवलाश्व के पराक्रम से खुश होकर उतंक ऋषि ने उन्हें वर दिया, तुम्हारा धन अक्षय होगा, तुम अपराजित रहोगे, तुम सदा धर्म प्रेमी रहोगे, तुम्हें अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त होगा। राक्षस द्वारा मारे गए तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होगा। धुंधु और धुंधुवध का वर्णन पढ़कर लगता है जैसे समुद्र में कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। भूमि या रेत के अंदर कोई भूकंप जैसी बड़ी हलचल हो रही हो। जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तब आमतौर पर लावा और राख समुद्र में गिरती है, जिससे सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ज्वालामुखी के आसपास के समुद्री क्षेत्र में नई भूमि और द्वीप बन सकते हैं और कुछ मामलों में समुद्र का रंग भी बदल सकता है। जब लावा समुद्र में प्रवेश करता है तो ये तुरंत ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है। इस प्रक्रिया में पानी भाप में बदल जाता है और थर्मल शॉक के कारण लावा के आसपास एक धुआंधार बादल बनता है। पानी दूषित होता है। कहानी में सूर्य की रोशनी ढकने की बात लिखी गई है, आपको याद होगी, और भी वर्णन कुछ इसी तरह का है। बालू के अंदर रहने वाले जानवरों की बात करें तो रेगिस्तान में 1.8 मीटर का रेगिस्तानी चूहा और 2 मीटर के करीब यानी 5-6 फीट के आसपास की मॉनिटर छिपकली पाई जाती हैं। धुंधु पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था, ऐसा कहानी में लिखा गया है। पश्चिम दिशा में पश्चिमी रेगिस्तान सहारा का एक क्षेत्र है जो नील नदी के पश्चिम में लीबिया की सीमा तक और भूमध्य सागर से दक्षिण में सूडान की सीमा तक स्थित है। भूमध्य सागर के सक्रिय ज्वालामुखी 2 चाप संरचनाओं के साथ वितरित हैं। एजियन सागर में हेलेनिक चाप और टायहेनियन सागर में कैलाब्रियन चाप। दोनों चापों में सक्रिय ज्वालामुखी 100 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले भूकंपों के ऊपर स्थित हैं। ये तो दुनिया के नक्शे की बात हुई। भारत की पश्चिम दिशा, रेगिस्तान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूमि का हिलना, सूरज का ढंक जाना, धूल और जल का बढ़ना आदि की बात करें तो भारत के पश्चिम दिशा में थार रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक शुष्क क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान में 2 लाख किलोमीटर यानी 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ भी कोई बड़ा जानवर है तो नहीं।
पर दिशा पश्चिम की ही है और थार के पोखरण में 1974 में भारत के परमाणु हथियार का पहला भूमिगत परीक्षण हुआ था। आज की कहानी के साथ इस अधिक जानकारी को यहीं पर खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।